रुकिए, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाला चिकन चीज पराठा। इसके लिए हमें ना आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही रोटी बेलने का झंझट होगा, और मजेदार इतना कि एक बार खाने के बाद बच्चे रोज फरमाइश करें। आइए स्टार्ट करते हैं चिकन चीज पराठा। इसके लिए सबसे पहले एक अंडा लें, उसको अच्छी तरह बीट कर लें। अब 2 कप दूध लें, उसमें से थोड़ा सा अंडे में शामिल करें और अंडे और दूध को अच्छी तरह बीट कर लें। अब बाकी दूध भी इसमें डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध मिक्स करने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दें। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी को मेल्ट करके डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने 2 कप मैदा लिया, इसको अच्छी तरह छान लिया। अब इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करें। पहले थोड़ा सा डालें और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गुठलियां ना बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें से सारी गुठलियां खत्म हो जाए और एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लें। मैंने इसमें तकरीबन पौना कप पानी डाला है। अब मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको साइड पर रख दें। इतने में फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया, घी को गर्म कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें और 2 मिनट के लिए पका लें। हमने बस इसका कच्चापन दूर करना है, ब्राउन नहीं करना। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो, इसमें आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स काट के डाल सकते हैं। मैंने 1 शिमला मिर्च ली, उसको लंबाई में काट, 2 अदद गाजरें ली, उनको भी काट, 1 कप बंद गोभी ली और फ्लेवर के लिए 1 छोटा सा प्याज भी काट के ऐड कर दिया। अब हमने इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए तेज आंच पर फ्राई करना है। हमने इनको फुल कुक नहीं करना, बल्कि हमने इनको इतना पकाना है कि हल्का सा क्रंच इनका रहे, जो खाने में अच्छा लगता है। जब तक सब्जियां फ्राई होती हैं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब 1 कप चिकन लें, थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। अब सब्जियों में डाल दें। इस टाइम पर ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। बस मैंने यही स्पाइसेस ऐड किए हैं। अगर आप इसके अलावा कोई मसाला डालना चाहते हैं तो इस टाइम में साथ डाल दें। अब 2 मिनट के लिए मसालों के साथ चिकन को पका लें। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच ही सिरका डाल दें और 1 मिनट के लिए पका लें। अब आप 1 चम्मच मैदा लें। अगर आप चाहें तो आप अलग से तवे पर उसको थोड़ा सा फ्राई करके ऐड कर दें। चाहें तो जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैंने इसी फ्राई पैन में सब्जियों को साइड पे किया और उसके सेंटर में 1 चम्मच मैदा रखा, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और कुछ सेकंड के लिए उसको फ्राई कर लिया। अब सब्जियों में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप दूध ऐड कर दें। आपने अब इसको इतना पकाना है कि इसका दूध खुश्क हो जाए। आपसे एक गुजारिश है कि आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगी जिस पर अमल करके आप बहुत आसानी से और जल्दी पराठा तैयार कर लेंगे। इसलिए आपने मेरी मुकम्मल वीडियो देखनी है बगैर स्किप किए। जो दूध मैंने ऐड किया था वो जैसे जैसे खुश्क हो रहा है, हमारी फिलिंग कितनी क्रीमी क्रीमी हो रही है। जब सारा दूध खुश्क हो जाए तो 3 से 4 चम्मच मायोनीज इसमें शामिल करें। मायोनीज डाल के हमने पकाना नहीं है, बस इसको मिक्स करना है और आग से उतार लें। अब आपकी फिलिंग तैयार है पराठे में ऐड करने के लिए। पराठा बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल साइज का फ्राई पैन लिया है। ये फ्राई पैन मैंने इसलिए यूज किया है कि जो बंदा फर्स्ट टाइम बना रहा है वो भी आसानी के साथ ये पराठा बना सके। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाएं और किसी चमचे की मदद से इसमें मिक्सचर ऐड करें और उसी चम्मच की बैक साइड से इसको गोलाई में फैला लें। अगर आप मेरे तरीके से मैदे का लिक्विड तैयार करेंगे तो आपको पराठा बनाने में कोई मसला नहीं होगा। और दूसरा, ये मैंने छोटा गोल वाला फ्राई पैन इसलिए लिया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि आप इस तरीके से भी पराठा परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। पराठा फैलाने के बाद आपने बिल्कुल हल्की आंच पर उसे 1 से 2 सेकंड के लिए पकने देना है। जब आपको पराठा हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा लगे तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसकी साइड चेंज करते। साइड चेंज करने के बाद भी 2 से 3 सेकंड के लिए बस हमने इसको पकाना है और फिर पराठे की साइड चेंज कर देनी है। अब हमने इस साइड को 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसकी साइड चेंज किया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि इस साइड से हमारा पराठा थोड़ा सा कुक हो गया। इस साइड से हमने इतना ही पकाना है। फिलिंग अब मैं इसमें लगाऊंगी। जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई है उसे हम इसमें लगाएंगे। फिलिंग हमने सेंटर में नहीं लगानी, साइड पर फैला के लगानी है। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा लगा सकते हैं। फिलिंग लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम चीज लगाएंगे। चीज को आप कद्दूकश कर लें या बारीक छुरी से काट लें। बस आपने एंड मिस नहीं करना। आप देखेंगे कि कितने माशाल्लाह हमारे चीजी पराठे तैयार हुए हैं और कितनी परफेक्ट लुक आई है। आप एक बार ये पराठे तैयार करेंगे तो आपके घर में रोज फरमाइश होगी इन्हीं पराठों की। जो अमेजा हमने पराठों के लिए तैयार किया उसी अमेजे को ब्रश की मदद से आप पराठे के किनारों पर लगा दें और पराठे को फोल्ड कर दें।
आप घी लगाकर दोनों साइडों से पका लें, गोल्डन कलर आने तक पकाएं। मजेदार क्रिस्पी चीजी पराठे तैयार है। आप ये पराठे तवे पर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही मेथड है तवे पर भी पराठे बनाने का। फ्राई पैन में मैंने नए बनाने वालों के लिए, ताकि वो आसानी से पराठा बना सकें। अब बाकी पराठे मैं तवे पर ही बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इन पराठों को आप रोल की तरह भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आसान सी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी घर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अब आप पराठे को सेंटर से कटिंग करें और 2 हिस्सों केचप और दही की चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह।